Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you will be fine. स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के मुतालिक है, जो कि है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जितना मुश्किल समझा जाता है उतना मुश्किल ये है नहीं। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के बाद आपके जहन में भी अगर इस टॉपिक के मुतालिक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो दूर हो जाएगी और आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो मैं आपको अपनी अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है आपको समझ आएगी। तो एक मिसाल ले लीजिए कि आप अपने घर से किसी फ्रेंड के घर पे गए और वहाँ पर उस फ्रेंड ने आपके फादर के लिए कोई मैसेज दे दिया आपको। आप अपने घर वापस आए, आपने वो मैसेज अपने फ़ादर को देना है। अब वो मैसेज जो आप अपने फ़ादर को देंगे तो आपके पास दो तरीके होंगे, या तो आप डायरेक्ट स्पीच में देंगे या इनडायरेक्ट स्पीच में। अब फ़र्ज़ करें आपके फ्रेंड ने कहा कि अपने फ़ादर से कहना मैं कल आपसे मिलने आऊँगा। क्या कहा? मैं कल आपसे मिलने आऊँगा। आई विल कम टू मीट यू टुमारो। ठीक है। अब या तो आप अपने फादर से आके कहेंगे कि अबू जान, मेरा दोस्त कह रहा था मैं कल आपसे मिलने आऊँगा। मेरा दोस्त, फ़र्ज़ करें दोस्त का कोई नाम ले लें, फ़रहान कह रहा था मैं कल आपसे मिलने आऊँगा। अब जब आप सेंटेंस बोलेंगे ना मैं कल आपसे मिलने आऊँगा, तो इसका मतलब ये आप ये तो नहीं कह रहे कि आप खुद मिलने आएंगे, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि आपका दोस्त कह रहा था कि मैं कल आपसे मिलने आऊँगा। इसका मतलब आपने अपने दोस्त के जो अल्फाज थे वो हू बहू सेम टू सेम अपने फादर से कह दिए। ये तो हो गई आपकी डायरेक्ट स्पीच। अगर आप यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं तो उसका ये है कि आप कहेंगे कि अबू जान, फ़रहान कह रहा था कि वो कल आपसे मिलने आएगा। अब यहाँ पे फ़र्क देखें, यहाँ पे हमने कहा है कि वो आपसे मिलने आएगा, तो इसका मतलब फ़रहान की बात को आपने अपने अल्फाज में बयान किया है। तो बस यही फ़र्क है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। जब आप किसी के कहे अल्फाज को हू बहू सेम टू सेम उसी के अल्फाज में बयान कर देते हैं तो ये डायरेक्ट नरेशन है। अगर आप उसके अल्फाज को अपने अल्फाज में चेंज करके कुछ अपनी तरफ से अल्फाज मिक्स करके बोलते हैं तो ये आपकी इनडायरेक्ट जो है नरेशन है। तो आगे फिर इसकी जो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करने के इंग्लिश में कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना होता है, तभी आप जो है डायरेक्ट नरेशन वाले सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं और इनडायरेक्ट वाले को डायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो वो रूल्स भी मैं आपको समझाता हूँ इस लेक्चर में। साथ ही साथ पहले आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का मुकम्मल जो तारफ़ है, जो डेफिनेशन है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको मिसाल के लिए एक जुमला दिया है कि आपके दोस्त ने कहा है अपने फादर से कहना मैं आपसे मिलने आऊँगा, तो उसी को यूज़ करते हुए हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे उस जुमले में आपने देखना है कि डायरेक्ट नरेशन क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। अब फ़रहान आपका दोस्त है, तो इंग्लिश में आपको पता ही होगा कि हम प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं, किसी नाउन को बार बार इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो फ़रहान की जगह आपने इस्तेमाल करना है ही। अब आप जुमला बोलेंगे ही सैड, कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमाज में वो अल्फाज लिखने जो फ़रहान ने कहे थे। आई शैल, आई जो है उसके साथ शैल इस्तेमाल होता है। आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। अब यहाँ पे आप देखें तो इस फ़िक्रे के, इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है उसमें है ही सैड, ये मुकम्मल एक सेंटेंस है। ही सैड, उसने कहा, ये अपनी जगह पर इस सेंटेंस का पार्ट भी है लेकिन बजाते खुद एक सेंटेंस भी है जिसका अपना एक सब्जेक्ट है और अपना वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये खुद भी एक सेंटेंस है।
अगला जो हिस्सा है वो है आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। ये एक मुकम्मल सेंटेंस है और ये इसका दूसरा हिस्सा है। अब ये जो मुकम्मल हमने डायरेक्ट नरेशन में ये लिखा है तो इसके दो हिस्से बन गए हैं। पहला जो हिस्सा है जिसमें आपने लिखा है ही सेड, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि वो हिस्सा जिसमें कोई शख्स बयान कर रहा है किस, यानी कि वो जो अल्फाज थे वो किसने बयान किए थे, वो शख्स कौन था, ये उसके बारे में बता रहा है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अगले हिस्से में उस शख्स के अल्फाज जो है सेम टू सेम जो है वो बता दिए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं, तो इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि वो जो अल्फाज थे, वो जो उसकी बात थी वो रिपोर्ट कर दी गई, रिपोर्टेड स्पीच में आ गई है। तो एक हिस्सा है रिपोर्टिंग स्पीच और एक है रिपोर्टेड स्पीच। इनको जो है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से अलग अलग किया गया है। तो ये है डायरेक्ट नरेशन, क्योंकि इसमें आपके फ्रेंड के जो वर्ड्स थे आपने सेम टू सेम अपने फादर को बता दिए हैं। अब इसको जो है इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए बहुत से कानून हैं जिनको आपने फॉलो करना है। उन कवानीन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात है, एक रूल जब आप जहन में रख लेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही आसानी होगी। वो रूल ये है कि हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट टेंस एक्सेप्ट यूनिवर्सल ट्रुथ। यानी कि अगर ये जो जुमला है ये पास्ट है, आप देखें ही सैड ये पास्ट में है, सैड जो है सेकंड फॉर्म लगी हुई है से की, तो ये पास्ट का जुमला है, पास्ट इंडेफिनाइट का जुमला है। अगर इधर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस यूज़ किया गया है तो उसको फॉलो करते हुए आपने रिपोर्टेड स्पीच में जो भी आपने जुमला लिखा है या बोला है उसको आपने फिर पास्ट में ही चेंज करना है। अगर इधर प्रेजेंट होगा तो इधर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, टेंस की कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सिर्फ नाउन्स प्रोनाउंस की चेंजिंग होगी। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ थोड़ी देर। तो एक बात और भी मैंने यहाँ पे लिखी है कि एक्सेप्ट यूनिवर्सल ट्रुथ, माँ सिवाय आलमगीर सच्चाई के। अब यूनिवर्सल ट्रुथ होता है कि जैसे कि मसलन सन राइजेज इन द ईस्ट, गॉड इज़ वन, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वाटर कीप्स इट्स लेवल। ये कैसे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं कि इनको ये अगर इधर रिपोर्टेड स्पीच में है तो इनको आपने चेंज नहीं करना। अगर यहाँ पे कोई और जुमला है जैसे कि यहाँ पे दिया गया है तो फिर आपने इसको तभी चेंज करना है कि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। अब पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है, मसलन अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनाइट इस्तेमाल हुआ है तो फिर आपने इधर वाले को चेंज करना है। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो उसको आपने पास्ट इंडेफिनाइट में चेंज करना है, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनाइट है तो फिर पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और अगर पहले ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वगैरह है तो उसको चेंज नहीं करना। फिर भी लेकिन प्रोनाउंस की तब्दीली ज़रूर होगी। अब जैसे कि इंग्लिश में हम आमतौर पर जो प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं वो ये हैं ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। ये सारे जो हैं ये क्या हैं, प्रोनाउंस हैं जो हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउंस की 3 किस्में होती हैं, उनको मैं अलग-अलग कर देता हूँ। एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो कि अगर 2 बंदे टॉकिंग कर रहे हैं तो जो बंदा बोल रहा है, जो अपनी बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। जैसे कि आई और वी, ये 2 जो हैं ये फर्स्ट पर्सन है। लाजिम बात है अगर आप अपनी बात किसी से कहते हैं तो आप आई कहेंगे, या आप ज़्यादा हैं तो वी कहेंगे, तो ये आप फर्स्ट पर्सन है क्योंकि बात आपने की है। सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन सिर्फ जो है यू है।
चाहे आगे ज़्यादा हो कम हो, मेल हो फीमेल हो, जो भी आपकी बात सुनने वाले होंगे आप उनको यू ही कहेंगे। तो ये है सेकंड पर्सन जो कि सामने आपकी बात सुनने वाले हैं। थर्ड पर्सन में होते हैं बाकी जो ये रह गए हैं, ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब इन चीज़ों को अगर आपको ये प्रोनाउंस याद होंगे, इनकी ये कैटेगरीज याद होंगी कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, तो फिर आप इनके मुताबिक ही इधर चेंजिंग करेंगे। आप कैसे चेंजिंग करेंगे? आप रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, ये देखें आई है, अगर तो ये है फर्स्ट पर्सन, जैसे कि आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के नाउन इधर जो इसका सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक तब्दील होगा, ठीक है। आई है तो ही के मुताबिक तब्दील होगा, यानी कि आई है ही बन जाएगा, ठीक है। इस तरह वी भी होगा तो वो भी फर्स्ट पर्सन है, तो इधर जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। कि अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन है, आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है, फ़र्ज़ करें यू है, तो फिर इसको आपने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ही सैड लिखा हुआ है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है। लाजमी बात है अगर ही सैड उसने कुछ कहा है तो मुझसे ही कहा होगा ना, ही सैड टू मी, तो यहाँ पे आप समझ लें, यहाँ पे फ़र्ज़ करें ही सैड टू मी है, अब मी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो अगर यहाँ पे यू इस्तेमाल होता रिपोर्टेड स्पीच में तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट जो कि मी है उसके मुताबिक तब्दील होता। अब मी की जो आप ये देख लें ऑब्जेक्ट में है तो इसकी पोजीशन जो है उसके मुताबिक आपने तब्दील करना है। अच्छा, तीसरे नंबर पे थर्ड पर्सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे आपके पास थर्ड पर्सन इस्तेमाल हुआ है जिसमें ही, शी, इट या फिर कोई नाउन इस्तेमाल हो गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने फ़रहान की मिसाल दी थी तो फ़रहान नाउन इस्तेमाल कर लेते हैं आप, तो वो जो नाउन होगा या थर्ड पर्सन कोई भी होगा वो तब्दील नहीं होगा, वो एज़ इट इज़ दोबारा आ जाएगा। उसके अलावा पहले मैं आपको बता चुका हूँ यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो कोई तब्दील नहीं आएगी। तीसरे नंबर पे ये चीज़ है कि ही सैड लिखा हुआ है, तो ये देखें ये पास का टेंस था, अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता ही सेज होता, ठीक है, ही सेज और आगे कोई भी आप सेंटेंस जो आप रिपोर्टेड कर रहे हैं ही सेज है तो फिर इधर जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन जो है उसका प्रोनाउन है ही, शीट वगैरह वो जिस कैटेगरी में होगा उसके मुताबिक तब्दीली ज़रूर होगी। इसके अलावा कुछ और भी तब्दीलियां हैं वो भी साथ में होती रहती हैं, जैसा कि अब टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में आ जाएगा, दिस है तो दैट हो जाएगा, ठीक है, यस्टरडे है तो द डे बिफोर हो जाएगा। इस तरह और भी बहुत सी तब्दीलियां हैं वो होती रहेंगी, वो आपने अपनी सिचुएशन के मुताबिक तब्दील करना है कि क्या सिचुएशन है, कौन सा वर्ड आपने यूज़ किया है उसको आपने चेंज। तो ये जो है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का मुकम्मल तारुफ मैंने आपको करवा दिया है, प्रैक्टिकली लिख कर आपको समझाया है, तब्दीलियों के बारे में आपको रूल्स बताए हैं, सब कुछ बता दिया है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो अगर अभी मैं आपको करवाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक मुकम्मल एक्सरसाइज करवाऊँगा जिसमें हर किस्म के सेंटेंस जो है वो मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, उससे आपको मज़ीद जो है समझ आ जाएगी। अभी जो बातें जो रूल्स मैंने बताए हैं अगर वो आपको समझ नहीं आए हैं तो जब आप प्रैक्टिकली हम एक्सरसाइज करेंगे तो यकीनन आपको वो समझ आ जाएंगे। अब तक के लिए इतना है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।